हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अदिति बोथरा और ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे सबसेट्स के टॉपिक से और यूनिवर्सल सेट्स के टॉपिक से होंगे। हम ये पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट। ठीक है, देखिए हमको पता है इसका मतलब होता है इज अ सबसेट, इसका मतलब होता है इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, तो हमें इधर ब्लैंक्स को फिल करना है कि ये पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करना है। देखिए, सबसेट का मतलब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर कोई एक छोटा सेट दूसरे सेट का सबसेट है, इसका मतलब इस सेट का सपोज A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में आने चाहिए। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स अगर इसका पार्ट है तो A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि B का एक छोटा सा टुकड़ा या पूरा टुकड़ा, मतलब बेसिकली B का कोई टुकड़ा अगर A है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। अब पहला है, देखिए एलिमेंट्स क्या है 2 3 4, इधर एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5। हमें क्या चेक करना है, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है तो ये सबसेट है, अगर नहीं है तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। 2 है, हाँ है, 3 है, 4 है। बेसिकली 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसेट। क्लियर है। सेकेंड, A B C, इधर है B C D। पहला एलिमेंट चेक करते हैं, क्या इसमें A आ रहा है। हमें क्या चेक करना है, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं या नहीं। तो A इसमें है पर इसमें नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर इसमें है और इसमें नहीं है, इसका मतलब इसका वो टुकड़ा नहीं है। ठीक है, इसका अगर टुकड़ा होता तो उसमें सिर्फ B C या D ही हो सकता था, पर उसमें A है, तो इट इज नॉट अ सबसेट। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या पहला वाला सेट और दूसरे वाले सेट में जो पहले सेट के एलिमेंट्स है, क्या वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स है या नहीं है। ठीक है, अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो ये सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट है, X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास, X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ध्यान से समझिए, क्या अगर मैं सारे ऐसे स्टूडेंट्स लूँ जो क्लास 11th में आपके स्कूल में पढ़ते हैं, एक सेट में रख लिया, दूसरे सेट में मैंने सारे स्टूडेंट्स को रख लिया जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर बात है यार, स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और क्लास 11th में आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं वो इस सेट में भी आएंगे और इस सेट में भी आएंगे, राइट। तो बेसिकली ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं होंगे जो आपके स्कूल में क्लास 11th में पढ़ते हैं और वो इस सेट में नहीं आ रहे हैं। ऐसे कोई भी एलिमेंट्स, ऐसे कोई भी सेट्स नहीं, ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ सबसेट। ठीक है, ऐसे समझिए, इसका कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है। नहीं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे क्योंकि इसमें आपके सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं स्कूल के और इसमें सिर्फ आपकी क्लास 11th आ चुकी है स्कूल की। तो डेफिनेटली क्लास 11th आपके स्कूल के स्टूडेंट्स के सेट में आने ही वाली है। ठीक है, तो इट इज अ सबसेट। नेक्स्ट है, X इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा प्लेन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें X इज अ सर्कल, ऐसे सारे सर्कल, जितने भी सर्कल पॉसिबल है, इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल है प्लेन पे। ठीक है, तो वो है हमारा सेट फर्स्ट वाला। सेकंड है X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, अब मेरा प्लेन सेम है, बस अब मेरे जो सर्कल्स है वो 1 यूनिट के ही है। तो डेफिनेटली ये वाला जो सेट होगा, इसमें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1.2 यूनिट, 0.5 यूनिट, सारे साइज के सर्कल आ सकते हैं क्योंकि इसमें हमने डिफाइन नहीं किया है कि इसके रेडियस क्या है। ठीक है, तो ये सेट जिसमें X इज अ सर्कल इन अ प्लेन, ऑल X सच दैट X इज अ सर्कल इन अ प्लेन, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे सर्कल आ चुके हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स। वो सर्कल्स की जो रेडियस है वो भी कुछ भी हो सकती है, हमें डिफाइन नहीं किया है कि क्या है वो रेडियस। इसमें इनने बोला है कि यार वो सारे सर्कल्स उसी प्लेन में सर्कल्स, बट उसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यार 2 यूनिट का मेरा कोई रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है, वो इसमें तो पार्ट होगा पर इसका पार्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, रेडियस 1 यूनिट। तो इसके एलिमेंट्स
इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ रहे हैं तो इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, अगर मैं उल्टा बोलती तो शायद ये सबसेट हो सकता था। ये वाला जो सेट है ये इस वाले सेट का सबसेट हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 रेडियस के सर्कल्स आ रहे हैं और इसमें सारे रेडियस के सर्कल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका सबसेट होगा, बट ये वाला इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, सो दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स क्या है, सारे से ट्राइंगल है जो एक प्लेन पे बनते हैं। सेकेंड है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। इसमें सारे ट्राइंगल आएंगे एक प्लेन में, इसमें सारे रेक्टेंगल आएंगे एक प्लेन में। ऑब्वियसली एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, राइट? ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं होगा जो एक रेक्टेंगल होगा। तो इसका एलिमेंट इसमें सारे आने चाहिए, ये चेक करने के लिए कि ये सबसेट है या नहीं है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ पा रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एंड ये वाला सेट है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब एक बात समझिए, अगर मैं बोल रही हूँ सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक प्लेन है हमारे पास, उस प्लेन पे सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रही हूँ और इधर मैं सारे ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ट्राइंगल का ही एक हिस्सा होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर मेरा एक प्लेन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, ठीक है, उस सेट में सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहे हैं जो इस प्लेन में है, तो डेफिनेटली वो सारे के सारे इसका भी हिस्सा होंगे। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, यस आएंगे। कोई ऐसा एलिमेंट होगा इसमें जो इसमें नहीं आएगा, नहीं, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही हिस्सा होंगे। तो यस, इट इज अ सेट ऑफ दिस सेट। ओके, दिस इज अ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एंड ये है एक्स इज एन इंटीजर। ध्यान से समझिए, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 अप टू इंफिनिटी। इंटीजर, डेफिनेटली ये सारे की सारे इंटीजर्स में ही आएंगे। क्या इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जो इंटीजर नहीं होगा, नहीं, सारे की सारे ही इंटीजर्स हैं। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो यस इट इज ऑल्सो अ सबसेट। ठीक है, तो ये सबसेट है, ये सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके सेट में नहीं आ रहा है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ पा रहे, इसलिए सबसेट नहीं है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ पा रहे हैं तो ये सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ पा रहे हैं तो ये सबसेट नहीं है। सारे ट्राइंगल और रेक्टेंगल, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ पा रहा है तो ये सबसेट नहीं है। इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ पा रहे हैं तो ये सबसेट है, इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें आ पा रहे हैं तो ये सबसेट है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर होगा।